जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का आज के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे, राम राम। कैसे हो, क्या हाल है? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है इनइक्वालिटी। हमारे एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता था और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, हम दरकिनार नहीं कर सकते इसे किसी भी तरह से। हम ये नहीं कह सकते कि टॉपिक आएगा नहीं आएगा। सो आ सकता है, हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता और समानताओं की बात इसमें होनी है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी आप सभी लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम होगा रीजनिंग बाय पुलकित सर यूपी एग्जाम्स वाला। सो ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू की तरफ से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ और भी बहुत सारी चीजें मिल सके। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, इनइक्वालिटी की। देखिए, इनइक्वालिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इनइक्वालिटी से जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का आता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं स्टेटमेंट, कि एक स्टेटमेंट आपको दिया गया होता है कुछ इस तरह से कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज इक्वल टू d। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको कुछ कंक्लूजन देगा यानी कि निष्कर्ष देगा। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन होगा a इज ग्रेटर देन c और दूसरा होगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। अब आपसे पूछेगा कि भाई दोनों में से कौन सा जो निष्कर्ष है वो सही है। ठीक है, क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा कि दोनों में से कौन सा जो निष्कर्ष है आपका वो सही है। अब निष्कर्ष को सही करना ना करना पता करना ये तो हमारा काम है, ये तो और कोई बताने नहीं आ रहा हमको। सो अब हमें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये करते कैसे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो वो भी ऐसे आते हैं, जैसे ए बी सी और डी, चार ऑप्शन होते हैं। ए ऑप्शन होता है कि भैया ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करेगा। बी ऑप्शन होता है कि ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। सी ऑप्शन होता है कि बोथ बोथ 1 एंड 2 फॉलो, यानी कि दोनों अनुसरण करेंगे। सी ऑप्शन होता है कि भैया नाइदर वन नॉर टू फॉलो, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, यानी कि दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये तीन आपके ऑप्शंस देता है। अब इसमें होते क्या है, ये सिंबल्स हैं आपके पास, है ना, ये सारे सिंबल्स आपके पास हैं, जिसमें जैसे ये पहला सिंबल है ग्रेटर देन का, ये दूसरा सिंबल है लेस देन का, ये तीसरा सिंबल है इक्वल टू का, ये चौथा सिंबल है लेस देन और इक्वल टू का, ये पांचवा सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। मतलब ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल टू का, लेस देन और इक्वल टू का, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का। अब इसका समझने का अर्थ क्या है, देखो मैं समझाता हूँ इसको बेसिक से। ठीक है, इसको अगर हम बेसिक से समझाएं आपको तो इसका बेसिक से समझने का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो इसको बेसिक से समझने का जो अर्थ है वो किस तरीके से काम करेगा उसको समझना। जैसे मैंने कहा कि a इज ग्रेटर देन b, जैसे मैंने कहा कि a इज ग्रेटर देन b, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि a b से बड़ा है। क्या है? a b से बड़ा है, मतलब a इज ग्रेटर देन b। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a की वैल्यू जो है ना, जो भी होगी वैल्यू, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है, लेकिन जो भी वैल्यू होगी a की वो b से ज्यादा होगी, है ना। वो क्या होगी? वो जो है वो b से अधिक होगी, यानी कि b से ज्यादा होगी। फिर दूसरा इसमें सिंबल आता है लेस देन। अब यहीं पर मैं अगर लेस देन लिख दूं, a लेस देन b, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि a इज लेस देन b, इसका अर्थ है a b से छोटा है, a b से छोटा है। अब हमने यहां क्यों नहीं ये बात क्यों नहीं बोली कि यार b a से बड़ा है? लिखने को तो हम ये भी लिख सकते थे ना, लेकिन हम लिख रहे हैं a इज स्मॉलर देन b, a इज स्मॉलर देन b। हम यहां पर लिख क्या रहे हैं? हम यहां पर बात क्या बोल रहे हैं? हम यहां बात बोल रहे हैं a इज स्मॉलर देन b, अर्थात यहां पर है तो b ही बड़ा, लेकिन लिखने का नजरिया अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो सिंबल होता है ना,
ये जिसकी तरफ ये वाला फेस हो, होता वही बड़ी साइड है, होती साइड वही बड़ी है, ठीक है। तो अब इसकी तरफ बी की तरफ है तो बी बड़ा, लेकिन इसको कहने का नजरिया बदल दिया बस। हम यहां पर हमने ये कहने की जगह कि b इज ग्रेटर देन a, हमने ये कह दिया a इज लेस देन b। मतलब हमने ये नहीं कहा कि b a से बड़ा है, बल्कि हम बस ये कह रहे हैं कि a जो है वो b से छोटा है। बात तो दोनों में सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना भाई, सिंपल सी बात है। फिर अब यहां देखो, कह रहा है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब होता है a b से बड़ा या बराबर है। कह रहा है ए बी से बड़ा या बराबर है। ये कह रहा है ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, या तो ए जो है वो बी से बड़ा है या बराबर है ना। तो हम लिखते क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दोनों का मीनिंग सेम होता है, या तो ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, ठीक है। फिर तीसरा एक और आता है, चौथा सॉरी, यहां पर लेस देन लिख देता है। इसका अर्थ होता है ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है ना। तो यहां पर कहता है ए इज आइदर स्मॉलर या आइदर लेसर, या जो भी लिखना चाहो, स्मॉलर और इक्वल टू बी। ठीक है, स्मॉलर लिख दो, लेस देन लिख दो, वो बात एक ही है। स्मॉलर लिख लो, लेसर लिख लो, एक ही बात है। ग्रेटर लिख लो, बिगर लिख लो, एक ही बात होती है। और एक सिंबल हो जाता है ये इक्वल टू का, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो बी के बराबर है। तो यहां पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाती है डायरेक्टली कि दादा ए जो है वो बी के बराबर है, मतलब सिंपल सी बात है ना। यहाँ पर कोई भी सोचने समझने की दिक्कत बचती नहीं है। फिर अब सर इसमें ये तो आपने मीनिंग समझा दी है, पर इसका क्वेश्चन से क्या लेना देना है ना, जो आपने क्वेश्चन लिखा था उससे क्या लेना देना है। तो उससे लेना देना कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पर कुछ सिंबल लिख रहा हूँ, और उस सिंबल के आगे उसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। रिजल्ट लिखने का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा कि यार a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज इक्वल टू d, और मैंने पहले कहा a इज ग्रेटर देन c और दूसरे में कहा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। अब मैं कह रहा हूं ये तो सही है, ये गलत है, लेकिन बार बार मन में सवाल वही उठ रहा है ना, ऐसा क्यों, वाई 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 वाई, मतलब ऐसा क्यों। तो ऐसा यूं, अब मैं समझाता हूं, ऐसा यूं, एक तरफ मैं सिंबल लिख रहा हूं और एक तरफ मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, ठीक है। एक तरफ मैं सिंबल्स लिख रहा हूं और एक तरफ मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, तो नोट डाउन करिएगा, इनको काम आएंगे सभी, इनको लिख लीजिएगा आप भी अपनी कॉपी में, ये सारी चीजें काम आएंगी अभी आपके। क्या, जैसे मैंने लिखा कि अगर किसी इक्वेशन में ये तीनों सिंबल मौजूद हो, अगर किसी इक्वेशन में ये तीनों सिंबल क्या हो, मौजूद हो, तब कौन आएगा। अगर किसी इक्वेशन में ये तीनों सिंबल ना हो करके ये दो सिंबल हो, तब रिजल्ट में कौन आएगा। यदि किसी इक्वेशन में ये दो सिंबल हो, तब रिजल्ट में कौन आएगा। चौथा, यदि किसी इक्वेशन में ये दो सिंबल हो, तब रिजल्ट में कौन आएगा। पांचवा, यदि किसी इक्वेशन में ये दो सिंबल हो, तब रिजल्ट में कौन आएगा। छठा, यदि किसी इक्वेशन में ये दो सिंबल हो, तब रिजल्ट में कौन आएगा। सातवां, यदि किसी सिंबल में ये दो सिंबल रिप्रेजेंट हो, तो कौन आएगा। या आठवां, किसी इक्वेशन में ये दो सिंबल प्रेजेंट हो, तब रिजल्ट में कौन आएगा। ये 8 जो है कुल मिलाकर के कंडीशंस बनती है इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। सो 8 कंडीशंस जो है वो इनइक्वालिटी में बनती है। अब जब मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें कौन आएगा, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको 2-3 चीजें समझानी है। जैसे यहां पर ये है, अगर मैं इसको बोल दूं दादा, क्या बोल दूं दादा, इसको बोल दूं मैं मम्मी पापा, ठीक है, और इसको बोल दूं मैं भाई,
इसको बोल दूं मैं भाई। तो यार एक बात बताओ कि इस पूरे परिवार में सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस फैमिली? अब चाहे वो ग्रेटर हो चाहे वो लेसर हो, है ना, तो ये भी तो दादा की ही पावर रख रहा है। भाई ग्रेटर में जाए चाहे लेसर में जाए, वो सिंबल से क्या फर्क पड़ रहा है? रख तो पावर वही रहा है, दादा की पावर, सबसे पावरफुल पर्सन। तो सबसे पावरफुल पर्सनालिटी इन दिस फैमिली इज ग्रैंडफादर, मतलब उनके दादा हैं। यानी कि हम दादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? ग्रेटर देन के सिंबल से। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे इनइक्वालिटी चैप्टर में सबसे जो पावरफुल व्यक्ति है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, वो कौन है? वो है ग्रेटर देन। ठीक है, सो ग्रेटर देन का सिंबल इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, इज द मोस्ट पावरफुल सिंबल इन दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो होगा वो क्या होगा? सबसे ताकतवर होगा। तो भैया दादा की पावर सबसे ज्यादा है, तो एक परिवार में अगर तीनों मौजूद हैं तो रिजल्ट में कौन आ सकता है? सिर्फ दादा। अगर तो दादा उस परिवार में मौजूद ही ना हो, या तो ऐसा हो जाए कि दादा जो है उस परिवार में मौजूद ही ना हो, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर दादा मौजूद है उस परिवार में, तो फिर सबसे ताकतवर जो व्यक्ति हैं वो दादा बनेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब दादा और मम्मी पापा हैं, भाई नहीं है, अब किसकी चलेगी? मम्मी पापा की। मैंने क्या कहा? सबसे पावरफुल कौन है? सबसे पावरफुल है तो दादा ही ना। सो यहां पर चलेगी तो दादा की ही, सो दादा ही आएंगे। दादा और भाई में किसकी चलेगी? अगेन दादा की, तो भी दादा ही आएंगे। अब अगर वो कहते मम्मी पापा और भाई, अब दादा है ही नहीं, दादा गए घूमने के लिए छुट्टियों पे, है ना, दादा गए घूमने, मालदीव्स गए, लक्षद्वीप गए, तो अब दादा नहीं है परिवार में, अब मम्मी पापा हैं और भाई हैं। अब मम्मी पापा को लगा कि दादा नहीं है, चलो अपनी अब ताकत आजमाते हैं, अब हम अपनी चलाते हैं, भाई की थोड़ी चलेगी, सीधी सीधी बात है। तो जब दादा यानी कि ग्रेटर देन का सिंबल मौजूद नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला यानी कि मम्मी पापा वाला जो सिंबल होगा, यानी कि डबल वाला जो सिंबल है उसकी चलेगी बस। ठीक है, तब उसकी चलेगी। फिर यहाँ देखो, कह रहा लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ किसकी चलेगी? यहाँ लेस देन की चलेगी, यहाँ पर भी लेस देन की चलेगी, यहाँ पर भी लेस देन की चलेगी, और यहाँ कौन हो गई? यहाँ पर दादा नहीं है, भाई, मम्मी पापा और भाई हैं, तो इनकी चलेगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको आप नाना बोल दो, अगर आपको दादा से याद नहीं रह रहा, इसको नाना बोल दो, इसको मामा मामी बोल दो, दो परिवार में डिवाइड कर दो ना इनको, इसको मामा मामी बोल दो, और ये बेचारा दोबारा से भाई है, भाई तो भाई है। ठीक है, तो अब यहां पर बात समझ में आई, ये क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, जब इसने कहा ए से ग्रेटर देन सी, तो इसने ए और सी के बीच के सिंबल देखे। इसने क्या ऑब्जर्व करना है? इसने ऑब्जर्व करना है ए और सी के बीच के सिंबल्स को। तो ए और सी के बीच के सिंबल देखोगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। अब यार इन दो सिंबल में प्रायोरिटी तो इसको ही जानी है ना, और इसका फेस भी एक ही तरफ है, तो यानी कि ये हो जाएगा सही। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उसका फेस किस तरफ है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है ना। अगर इसका फेस पलट जाता तो आंसर भी पलट जाता, नहीं पलटा, ये अच्छा ही है। ठीक है, चलिए इसको अभी हम बाद में देखेंगे क्वेश्चंस को। अभी एक और बात समझते हैं, जब सिंबल अपोजिट हो जाए। अभी एक और बात समझते हैं, जब यहां पर अगर मैं अपोजिट सिंबल लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं? अपोजिट सिंबल, तब रिजल्ट में कौन आएगा, तब का बताओ। जैसे यहां पर मैं अगर अपोजिट सिंबल लिख दूं और मैं अब आपसे पूछूं कि भाई अब रिजल्ट में कौन आएगा, ठीक है, जैसे इसमें भी, इसके भी 8 ही केस होते हैं, तो 8 केस लिख देता हूं इसके भी मैं पहले एक बार में, फिर आप मुझे बताते रहना आंसर। जैसे पहला केस है ग्रेटर देन, और इधर से ये इधर हो जाए, इधर हो जाए, ये इधर हो, इधर से मम्मी पापा, फिर ये ऐसे मुंह फुला करके फिर बैठ गए, फिर ये इस बार जो है वो इधर से मम्मी पापा, इधर से नाना, फिर ये मुंह फुला करके बैठ गए, इधर से दोनों मम्मी पापा और मामा मामी, फिर ये दोनों मुंह फुला करके फिर बैठ गए। अब देखो समझो इसको, पहला वाला सिंबल देखो, पहले वाले सिंबल में क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों दिए गए। पहले वाला सिंबल देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों दे रहा है ना पहले वाले सिंबल में, हाँ या ना? पहले वाले सिंबल में दोनों दे रहा है ना, ग्रेटर देन भी दे रहा है और इक्वल टू भी दे रहा है। तो अब जब ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों दे रहा है तो किसकी चलेगी? मतलब एक परिवार में दादा सबसे पावरफुल है, एक परिवार में नाना सबसे पावरफुल है, तो किसको हाँ बोलूँ मैं? दादा को हाँ बोलूँ, नाना को हाँ बोलूँ, किसको बोलूँ? तो अब हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो अपोजिट सिंबल आते हैं कभी भी
इन द फ्यूचर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर दो अपोजिट सिंबल आते हैं तो उसमें कभी भी रिजल्ट नहीं आता है ना। देयर इज नो रिजल्ट इन अपोजिट सिंबल्स। तो कोई सा भी अपोजिट सिंबल आ जाए आपका कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं, आपका कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है कभी भी वो आएगा ही नहीं, यहां पर कभी भी रिजल्ट नहीं होगा। समझ रहे हो आप, कभी भी रिजल्ट नहीं होगा। मतलब अगर दो अपोजिट सिंबल दे रहा है तो कभी रिजल्ट होगा ही नहीं, समझ गए। सो कभी भी रिजल्ट नहीं होगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। कैसे, आओ समझते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया, मैंने कहा एक स्टेटमेंट है आपके पास, स्टेटमेंट पहला यही है कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज इक्वल टू d। अब यहां पर कुछ कंक्लूजन है। जैसे पहला कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन c और दूसरा कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। अब जब इन दोनों कंक्लूजन पर हमने काम किया तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये कह रहा है कि a और c के बीच में देखो आप कितने सिंबल हैं। तो a और c के बीच में ये दो सिंबल है। ठीक है, a और c के बीच में जो है वो ये दो सिंबल है, जिसमें सबसे पावरफुल ये है। सिंपल सी बात है। अच्छा, जब ये पावरफुल है इसमें देखना क्या होगा आपको कि इसका फेस किस तरफ है। इसमें देखना क्या होगा आपको कि इसका जो फेस है वो किस तरफ है। सो अगर आप देखोगे तो इसका फेस है ए की तरफ, इसका फेस है ए की तरफ। तो यानी कि इसका फेस है ए की तरफ, पावरफुल भी है, इनकी चलनी नहीं है, चलेगी भी इनकी, फेस भी इनका ए की तरफ, तो ये हो गए सही। सेम चीज यहां पर है भाई, ए और सी के बीच में अभी भी तो बात वही है ना, पावरफुल तो यही है। अब लेकिन ये यहां मौजूद नहीं है। कई बार इसको हम सही कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देंगे तो ये यहां पर मौजूद है ही नहीं, और जब ये मौजूद नहीं है तो ये गलत है। तो ये क्या है, तो ये गलत है। अच्छा, या एक और कंफ्यूजन पैदा होता है अभी तीसरे और चौथे में। जब मैं तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट आपको समझाऊंगा तो यहां पर क्या रहा है कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू d और b इज ग्रेटर देन d। ये दो पॉइंट बने, क्या बने कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू d और b इज ग्रेटर देन d। अब जब हमने ये दोनों देखे तो b और d के बीच में सिंबल देखो कौन कौन से आ रहे हैं। सो b और d के बीच में ये दो सिंबल आ रहे हैं, है ना। b और d के बीच में अगर आप देख रहे हो तो ये दो सिंबल आ रहे हैं। अब इन दोनों सिंबल में प्राथमिकताएं किसकी हैं, इन दोनों सिंबल में प्राथमिकता किसकी है, मतलब कौन पावरफुल होगा। तो इन दोनों सिंबल में ऑब्वियस बात है मम्मी पापा पावरफुल होंगे, है ना। सो यानी कि इसको हम पहली प्राथमिकता दे देंगे, और जब इसको हम पहली प्राथमिकता देंगे तो चेक करेंगे क्या इसका फेस जो है वो बी की तरफ है, मतलब जिस तरफ पूछा गया है क्या इसका फेस उसी तरफ है। आप कहोगे बिल्कुल है, तो यहाँ पर ये मौजूद भी है, यहाँ पर ये मौजूद भी है और इसका फेस बी की तरफ है, तो ये हो जाएगा सही। अब ये जल्दबाजी में सही मत कर देना, ये मत कह देना ये भी सही होगा, क्योंकि ये तो सर आपने बताया था दादा इज मोस्ट पावरफुल इन द फैमिली। पर तब तक ना जब तक दादा मौजूद हो परिवार में, उस इक्वेशन के बीच में जिस इक्वेशन में बात हो रही है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के बीच में दादा की यानी कि ग्रेटर देन सिंबल की मौजूदगी होना भी तो जरूरी है। तो अगर आप यहां देखोगे तो बी और डी के बीच में तो पावरफुल यही है ना, दादा है ही नहीं। और जब नहीं है तो ये यहां पर कैसे आ सकता है, दादा जब है ही नहीं उस परिवार में तो उनकी चलेगी कैसे, मतलब ग्रेटर देन उस फैमिली में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो अपनी चलाएगा कैसे, नहीं चला सकता, वो नहीं चला सकता। तो बात खत्म हो गई, हटा दो, बात खत्म हो गई, हटा दो। तो मतलब ये गलत है फोर्थ वाला। अब लेकिन समस्या यहाँ कहाँ आती है, समस्या पता है यहाँ कहाँ आती है, समस्या यहाँ आती है इस वाले पॉइंट पर जो मैं अब लिख रहा हूँ। बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं जब वो ये लिख देता है कि C इज ग्रेटर देन A, दो पॉइंट लिख रहा हूँ ध्यान से समझना, और C इज लेस देन A, दोनों में से कौन सा सही है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि दोनों में से कौन सा जो है वो सही है, मतलब दोनों में किस पॉइंट पर जो बात है वो बिल्कुल सही बन रही है। तो अब यहां पर मंथन चला किसके बीच में, ए और सी के बीच में। हमें कुछ नहीं करना यार, हमें तो जो इक्वेशन है ये सब कुछ चेक होगा इस इक्वेशन से ही।
हमें जो गिवन इक्वेशन दी गई है, जो गिवन स्टेटमेंट दिया गया है, हम इन सारी चीजों को चेक वहीं से करेंगे। तो जब हमने देखा कि ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये दो सिंबल हैं, ठीक है। अब इन दो सिंबल में पावरफुल तो यही है और इसका जो फेस है वो भी एक ही तरफ है। यहां पर ये सिंबल तो मौजूद है, आप क्या हो गए कि बिल्कुल सेम दिख रहा है सर, सही होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, इसका फेस किसकी तरफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको अगर हम देखें तो इसका फेस तो एक ही तरफ है, लेकिन यहाँ पर इसका फेस सी की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत। इस पर बात करें तो यहाँ पर सी और ए की बात कही गई है। तो जब सी और ए की बात कही गई तो अगेन बात तो वही है भाई कि ए और सी में यार ये दो सिंबल ही है, पावरफुल भी ये है, इसका फेस एक ही तरफ है। आप कहोगे यहाँ ये मौजूद है, मैंने क्या कहा, लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, बात बाती है, दादा हो नाना हो पावरफुल दोनों है अपने आप में, है ना। बस इसको घुमा कर लिखा गया है बेसिकली। तो अगर आप देखोगे तो एक ही तरफ ही इसका फेस है और इस इक्वेशन में भी, इस कंक्लूजन में भी उसका फेस जो है वो एक ही तरफ ही है। तो यानी कि ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलो और देख लो, एक दो चीजें और देख लो ताकि और क्लियर हो जाए। मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि b इज लेस देन d और 8वें पे लिख दूं कि b इज लेस देन इक्वल टू d और 9वें पे लिख दूं कि दैट d इज लेस देन इक्वल टू b, बताओ यहां पर काहे कौन बनेगा, जल्दी बताओ यहां कौन बन सकता है, फटाफट से जल्दी से बताओ यहां कौन बन सकता है, फटाफट बताओ। तो अगर यहां बनाने की बात करें तो बी और डी देखो, अगर बी और डी की बात करोगे तो बी बाबू यहां पर है और डी बेटा यहां पर है। बी और डी के बीच में ये दो ही सिंबल है, ठीक है। बी और डी के बीच में ये दो ही सिंबल है जिसमें पावरफुल ये है और इसका फेस बी की तरफ है। क्या ये यहां मौजूद है, नहीं, तो गलत होगा। क्या ये यहां मौजूद है, यस मौजूद तो है, लेकिन इसका फेस डी की तरफ है। हमको चाहिए बी की तरफ, हमको फेस चाहिए बी की तरफ, इसका फेस हो रहा है डी की तरफ, तो ये भी गलत है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, अब यहां आ जाओ, देखो कंक्लूजन में वो सिंबल का फेस कितना ही बदल दे, कितनी किधर को दे दे, ऐसा भी दे देगा ना वो, ऐसा भी दे दे, चाहे वो ऐसा भी दे दे, आपको इस इक्वेशन को लिखना उसी तरह से है जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है, सेम डिट्टो उतार देना है। बी और डी की बात कही गई है ना, तो जो बी जिधर है और डी जिधर है उधर ही उतार देना है। देखना इन दोनों में ये दो सिंबल है, ये सबसे बड़ा होगा, इसका फेस बी की तरफ, यहां भी सही है, यहां नहीं है, यहां पर भी बी की तरफ, तो ये भी सही। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को ध्यान से देखना होगा, एनालाइज करना होगा, देन आंसर देना होगा। कोई भी क्वेश्चन हो चाहे, है ना। जैसे क्वेश्चन बनाओ, पहला आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बनाओ भाई। सो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया करके दिया गया है, कह रहा है Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू P एंड इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू N इज लेस देन G इज ग्रेटर देन इक्वल टू E इज ग्रेटर देन S। कर दो आंसर जल्दी से। Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, मैंने क्या कहा उसी कॉन्सेप्ट पर चलो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। आप बस इतनी बात देखो कि Q और N के बीच में कौन कौन आ रहा है, Q और N के बीच में देखो कौन कौन आ रहा है। तो इसमें आ रहा है ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, ये तीन सिंबल आ रहे हैं Q और N के बीच में, है ना। Q और N के बीच में ये तीन सिंबल आ रहे हैं। अब इन तीनों में अगर आप देखोगे तो पावरफुल जो है वो ये है, दादा तो है ही नहीं यहाँ पर भाई, मम्मी पापा भाई मम्मी पापा में बहस चल रही है, तो मम्मी पापा भाई मम्मी पापा में बहस चल रही है, दादा तो है ही नहीं, तो एक डिसीजन मेकर मम्मी पापा हो गए, जो भी कहेंगे वो मम्मी पापा कहेंगे, उनका फेस क्यू की तरफ है। हमने यहाँ देखा ये अवेलेबल है, इसका फेस क्यू की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है। अब आर और ई पर आ जाओ,
आर और ई पर आ जाओ, तो ये आर है और ये ई है, ये आर है और ये ई है। अब आर और ई के बीच में नंबर ऑफ सिंबल देखो, अब आर और ई के बीच में जो है वो नंबर ऑफ सिंबल देखो, ठीक है। तो आर और ई के बीच में सिंबल नहीं है, देखो यहां पर कौन आया, ये आया, ये आया और ये आया। जैसे आपने देखा यार ये दोनों तो अपोजिट हैं, ये दोनों तो अपोजिट हैं और अपोजिट में कभी रिजल्ट नहीं आता। मैं अभी बताया था कि अगर अपोजिट सिंबल होंगे, अगर अपोजिट सिंबल है तो अपोजिट सिंबल में कभी रिजल्ट नहीं आता। तो यानी कि ये क्वेश्चन हो गई गलत। सो केवल पहला वाला फॉलो किया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। समय भी लेते हैं, समय सारणी बहुत जरूरी है ना, बिना समय सारणी के समझ कहाँ आती हैं चीजें। चलिए बनाइए, इसका आंसर करिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए। अब देखो जी और पी की बात है, मैंने क्या कहा, तुम जो भी सिंबल किस में दिए गए हैं, स्टेटमेंट में दिए गए हैं, उससे अपना फेस मत बदलो, स्टेटमेंट की तरफ फेस रखो। कंक्लूजन में क्या दिया गया है, डजेंट मैटर। हमारा P इधर है स्टेटमेंट में, हम इधर ही रखेंगे, हमारा G इधर है, हम इधर ही रखेंगे। P और G के बीच में हम देखेंगे ये सिंबल है, बल्ले बल्ले हो गई यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों अपोजिट मिल गए। जैसे अपोजिट मिल गए गलत हो गई बात, जैसे अपोजिट मिल गए गलत हो गए, खत्म कहानी, सिंपल था, साधारण था, बन गया। यहाँ देखो S और R की बात कही गई है, R इधर है और S इधर है, R से S जाओगे तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। सर ये दोनों अपोजिट हो रहे हैं ना, अपोजिट हो रहे हैं, खत्म, आगे चेक ही नहीं करना। जैसे ही अपोजिट हो जाए गलत, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। क्या हो गया, जैसे ही अपोजिट हो जाए गलत, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, मतलब यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट बनाओ, अगला देखो, नेक्स्ट बनाओ, क्या कह रहा है, करो क्वेश्चन। स्टेटमेंट है J इज लेस देन X इज लेस देन इक्वल टू V इज ग्रेटर देन U इज इक्वल टू W इज लेस देन। कह रहा है P इज ग्रेटर देन U। मैंने एक ही चीज अभी बताई है आपको, वही चीज फिर रिपीट करूंगा कि जो भी सिंबल हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन में चलना है। आप कंक्लूजन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में नहीं जाओगे। आप क्या है ना, आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन में आ सकते हो, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में नहीं जाना होता है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ P और U की, तो बेटा ये U है और ये P है। आप देखोगे P से U तक जाते हुए यही सिंबल दो बार आ रहा है, एक ही बात है, पावरफुल तो यही है, दादा है। P की तरफ फेस भी किए हुए हैं, है ना, ये सिंबल यहाँ मौजूद भी है और इसका फेस भी P की तरफ है, तो इसलिए सही हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, V ये रहा, W ये रहा, इसमें ये सबसे पावरफुल है और ये V की तरफ है, ये भी है, V की तरफ फेस भी है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, दोनों सही हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ, करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है। करो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बनाओ, करो जल्दी से।
कह रहा है जे इज लेस देन डब्ल्यू। तो जे और डब्ल्यू में अगर हम देखें तो क्या हमें अपोजिट सिंबल दिख रहा है? सबसे पहली चीज तो यही चेक करनी है। सबसे पहली चीज तो यही चेक करनी है कि जे और डब्ल्यू में अपोजिट सिंबल तो नहीं मिल रहा। मतलब जे इधर है और डब्ल्यू इधर है, तो जे और डब्ल्यू में अगर हम देखें तो हमें अपोजिट सिंबल मिल रहा है ना, ये दोनों जैसे ही मिल गए वैसे ही गलत हो गया। अब तो आगे चेक भी नहीं करना, अब तो आगे मेहनत भी नहीं करनी ना, जैसे मिल गए वैसे ही गलत, खत्म बात, आगे बढ़ो। दूसरा देखो टी और यू, तो टी और यू में यू इधर है और यू से टी तक जाते हुए ये सभी सिंबल आपको मिल रहे हैं, है ना। यू से टी तक जाते हुए ये सभी सिंबल आपको जो है मिल रहे हैं, जिसमें कि ये सबसे बड़ा है और इसका फेस जो है वो टी की तरफ है। ये सबसे बड़ा है और इसका फेस जो है वो टी की तरफ है, तो ये सही है। तो केवल दूसरा वाला जो है वो इसमें अनुसरण करेगा। क्या हो जाएगा? केवल दूसरा वाला जो है वो भैया इसमें अनुसरण कर जाएगा, मतलब सेकंड वाला जो है वो फॉलो करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब देखो m और y की बात करो। सो अगर y इधर है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन m, अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये दोनों अपोजिट सिंबल है। अपोजिट है तो ये नहीं होगा, अपोजिट है तो ये होगा ही नहीं आंसर में, है ना। अब यहां आ जाओ, डी और एन, डी इधर है और एन इधर है। सबसे पावरफुल ये है फेस एन की तरफ, यहाँ पर है भी फेस एन की तरफ, तो ये सही हो गया। मतलब इसमें क्या हो गया, दूसरा वाला फॉलो कर गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन बी। सो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला फॉलो करेगा, मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सही है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, करिए इसको, सॉल्व करिए। कह रहा है कि L इज ग्रेटर देन M, कॉमा M इज ग्रेटर देन N, कॉमा N इज ग्रेटर देन P। अब आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर इक्वेशन जुड़ी हुई नहीं है, तो हमें जोड़नी पड़ती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और इक्वेशंस जो हैं वो जुड़ी हुई नहीं है, तो हम उन इक्वेशंस को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद एक सीक्वेंस बनाते हैं और उस सीक्वेंस के आधार पर हम आंसर देते हैं। अब जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं जोड़ूं तो इक्वेशन कैसे जुड़ेगी, L इज ग्रेटर देन M, M इज ग्रेटर देन N और N इज ग्रेटर देन P। कभी भी इक्वेशन को जोड़ते वक्त सिंबल का जो फेस है वो जिस तरफ यहाँ दिया गया है उसी तरफ आपको जोड़ते वक्त रखना है। अगर धोखे से सिंबल का फेस बदल गया, कई बार क्या होता है सिंबल का फेस इधर दे रखा होता है, हम इधर कर देते हैं। सो अगर सिंबल का फेस बदल दिया, मतलब जाना था इधर और भेज दिया इधर, तो आप जाओगे गलत रास्ते पर, यानी कि आंसर होगा गलत। सो गलत रास्ते पर नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन को जोड़ दिया। इस इक्वेशन को जोड़ने के बाद हम L और P पर आए, तो हमने देखा कि भाई L इज ग्रेटर देन P है, तो यानी कि सबसे बड़ा है, L की तरफ है, L की तरफ है, बड़ा है, तो ये तो सही हो गया। मतलब इसका पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देखिए, M और P की बात की गई, सो ये M था, ये P था, दोनों में ये मिला, सबसे बड़ा M की तरफ, सबसे बड़ा M की तरफ, तो ये भी सही है। सो इस इक्वेशन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, कि भाई दोनों इक्वेशंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन b इज इक्वल टू h इज ग्रेटर देन g। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन को बनाया जाए तो ये कहेगा कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन h इज ग्रेटर देन g। a और g की बात करें
अगर हम तो ए इधर है और जी इधर है, तो ए और जी में जो दो सिंबल हैं वो ये हैं, ये सबसे पावरफुल है और इसका फेस ए की तरफ है, यहाँ पर मौजूद है और इसका फेस ए की तरफ है, तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? पहला वाला बिल्कुल ठीक होगा। ए और एच की बात करें तो भाई ए और एच में भी यही हो रहा है। ए और एच की अगर बात करोगे तो ए इधर है और एच इधर है, तो इसके बीच में भी ये मिला और ये मिला, पावरफुल है ए की तरफ है, पावरफुल है और ए की तरफ है, तो यानी कि इसका भी ये ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, कि भाई बोथ 1 and 2 फॉलो। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा कि बोथ 1 and 2 फॉलो, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग का है, तो दिमाग से बनाइएगा। अब यहां पर देखिए h इज लेस देन j है, h जो है वो क्या है? लेस देन j। अब h और i को जोड़ना है, ठीक है, और j जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू i है। जबकि आप उस इक्वेशन में उठाओगे ना, तो उस इक्वेशन में आपको ये ऐसा दिखेगा। आप कहोगे सर आपने ऐसा ही क्यों नहीं लिखा? मैंने क्या कहा? जो भी सिंबल का फेस है, यानी कि जो भी सिंबल की बड़ी साइड है, यानी कि ओपन साइड है, वो जिस तरफ क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दी गई है उसी तरफ इक्वेशन बनाते हुए दी जाएगी। जैसे यहाँ पर ये j की तरफ है, तो मैंने इसीलिए इसको j की तरफ लिख के यहाँ a लिख दिया, बस, ठीक है। और f जो है वो h से छोटा है, तो वो एज इट इज आ गया जैसे यहाँ दिया गया है। कह रहा है h इज ग्रेटर देन i, h और i के बीच में देखोगे तो ये दो सिंबल मिल गए अपोजिट, h और i के बीच में ये दो सिंबल मिल गए अपोजिट, तो ये तो होगा नहीं। फिर f और i के बीच में भी ये दो सिंबल मिल गए अपोजिट, तो f और i भी नहीं होगा, तो दोनों ही नहीं होंगे, यानी कि नाइदर वन नॉर टू फॉलो इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलो इज द राइट आंसर। अगला देखो नेक्स्ट है, अगला देखो नेक्स्ट है, बताओ क्या कह रहा है, करो जल्दी से। अब यहां देखो कह रहा है कि P इज ग्रेटर देन M इज ग्रेटर देन Q एंड देन Q इज ग्रेटर देन Z और Z इज ग्रेटर देन N। Q इज ग्रेटर देन Z एंड Z इज ग्रेटर देन N। तो M और Z के बीच में आपको ये दो ही सिंबल मिल रहे हैं, इसमें से ये पावरफुल है M की तरफ है, ये पावरफुल है M की तरफ है, यहाँ पर ये सिंबल ही मौजूद नहीं है। भाई जो सिंबल मुझे चाहिए वो सिंबल मौजूद ही नहीं है, तो उसकी पावर का क्या करूं? है ही नहीं, है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। अब यहां देखो N और P, तो बेटा P अपनी जगह और N अपनी जगह, जगह नहीं बदलो। अब आप देखो तो आपको सारे सिंबल यही दिखेंगे, किसकी तरफ है? P की तरफ, यहाँ भी है और P की तरफ, तो दूसरा वाला सही होगा। क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेगा। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला देखो नेक्स्ट है, बनाओ, अगले में क्या कह रहा है। अब यहां देखो KITEORK, सबसे पहले तो जोड़ना किसको है? R और E को जोड़ना है, सो K ही तो जोड़ेगा। भाई K इज ग्रेटर देन I इज ग्रेटर देन इक्वल टू T इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, देन K इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन O।
अब आर और ई को जोड़ रहे हैं, तो आर से ई तक जाते हुए ये दोनों अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं। और मैंने क्या कहा, जब अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं तो ये तो सही होगा ही नहीं। फिर ओ और टी देखो, ओ ये रहा और टी ये रहा, ओ से टी तक जाते हुए भी ये दोनों अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, अपोजिट मिल रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। तो मतलब ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, मतलब नाइदर वन नॉर टू फॉलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, मतलब ना तो पहला अनुसरण कर रहा है और ना ही दूसरा अनुसरण कर रहा है, मतलब दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे, है ना। क्या हो गया, दोनों अनुसरण नहीं कर रहे, मतलब नाइदर वन नॉर टू फॉलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। इसमें आप दिमाग लगाओ भाई, इस क्वेश्चन में आप अपने आप दिमाग लगाओ स्वयं से। क्या करो, इस क्वेश्चन में जो है वो आप स्वयं का दिमाग लगाओ। क्या सर स्वयं का दिमाग कहां से लगाएं, स्वयं पे तो दिमाग ही नहीं है ना। चलो लगाओ, फिर भी दिमाग लगाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर बताओ इसका क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाव सही होगा यदि दी गई अभिव्यक्ति निश्चित रूप से सत्य है। मतलब इनके कहने का अर्थ है कि यार हमने जो अभिव्यक्ति दी है, मतलब k इज ग्रेटर देन इक्वल टू g इज ग्रेटर देन h इज लेस देन इक्वल टू f वाली अभिव्यक्ति जो हमने दी है वो निश्चित रूप से सत्य है, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये निश्चित रूप से सत्य है तो इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो सही होगा ये आपको बताना है। कौन सा इक्वेशन जो है इसमें से सही होगा वो बताना है। जैसे a कह रहा है f इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो मैं क्या करूंगा, मैं k इधर है और f इधर है, मैं दोनों के बीच के सिंबल्स देखूंगा, ये मिला ये मिला ये मिला, भैया अपोजिट है ना दोनों, मतलब ये तो सही नहीं होगी, ये तो सही नहीं होगी, है ना। दूसरी वाली देखो, h इज लेस देन k, सो यहाँ पर k है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू h है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सबसे बड़ा है, k की तरफ भी है, यहाँ मौजूद भी है और k की तरफ भी है, मतलब दूसरी सही हो जाएगी। अब तीसरी वाली देखो, सी ऑप्शन देखो, f इज लेस देन g, अब यहाँ पर g है और g और f में अगर आप देखोगे तो ये दोनों अपोजिट सिंबल्स हैं, अपोजिट है तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन है k इज लेस देन इक्वल टू h, यानी कि k इधर है, लेस देन इक्वल टू इधर है, फिर a है फिर h है। ठीक है, ये सिंबल्स हैं, यही तो सिंबल हैं। अब ये वाला सिंबल देखो, अब ये वाला सिंबल देखो, ये सबसे बड़ा है और ये फोकस कर रहा है k की तरफ, है ना। ये वाला सिंबल देखो, ये सबसे बड़ा है और ये फोकस कर रहा है k की तरफ। अगर आप यहां देखोगे तो इसकी तो मौजूदगी ही नहीं है, ये सिंबल यहाँ मौजूद ही कहाँ है जो इसको सही कह रहे हो, तो यानी कि ये तो गलत ही होगा। भाई दादाजी वहां पर बड़े जरूर हैं पर दादाजी की मौजूदगी तो नहीं है ना, आंसर में तो दादाजी दिख ही नहीं रहे, तो वो कहां से सही है, दादाजी दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। क्या होगा, इसका बी ऑप्शन जो है वो आंसर बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है, ये देखो, ये बनाओ, करो इसका आंसर जल्दी से, ये देखो ये बनाओ, करो इसका आंसर जल्दी से, ये क्या कह रहा है, फटाफट से बना दो इसका आंसर कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। सो ये क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है आपसे। अब यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में ए जो है वो लेस देन डी जो है वो
क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। अब देखो यहां पर ए और डी के बीच में हम सिंबल देखें तो यहां पर ए है और यहां पर डी है, ठीक है। तो ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बेटे ये दोनों अपोजिट सिंबल है ना। अपोजिट सिंबल में तो कभी रिजल्ट आता ही नहीं है। अपोजिट सिंबल की मदद से इस पर तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। इस पर आ जाओ, यहाँ पर ए है, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। यहाँ पर सबसे बड़ा सिंबल ये मौजूदगी है ए की तरफ। यहाँ ये मौजूद तो है पर इसका फेस डी की तरफ है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। हमें तो फेस को डी की तरफ लेके जाना है ना। इस वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली में ए की तरफ हो रहा है, सो ए की तरफ तो लेके जाना नहीं है। उसके बाद देखा, ये है, ये है, ये है और ये है। अब यहां देखो सबसे बड़ा फेस इसका है और ये डी की तरफ भी है। यहां पर इसका फेस बड़ा है और ये डी की तरफ भी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों तो वैसे ही अपोजिट हैं, तो डी तो हो ही नहीं सकता। सो इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एम इज ग्रेटर देन आर जो है वो सही नहीं है। आपको ये बताना है, मतलब कौन सी इक्वेशन में एम इज ग्रेटर देन आर जो है वो सही नहीं है, मतलब ये गलत है। गलत का तात्पर्य हो गया, आप जो है वो इसको आर की तरफ दिखा दो। अगर ये वाला सिंबल आर की तरफ आ जाए जिस इक्वेशन में, वो इक्वेशन हमारा आंसर बन जाएगी। ठीक है, देखो m इज ग्रेटर देन, m इज इक्वल टू, सो m यहाँ पर है, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है r। अगर हम ध्यान से देखें सो इसमें यही सिंबल अवेलेबल है और ये m की तरफ फोकस कर रहा है। सो ये आपका गलत होगा, क्योंकि हमारा आंसर नहीं बन सकता ना। हमें तो इस सिंबल को r की तरफ लेके जाना है। अगर अपना आंसर बनाना है तो इस सिंबल को हमें r की तरफ लेके जाना है। ठीक है, दूसरा देखो, m जो है वो ये है, ये है, ये है, ये है, r है। इसमें भी समस्या वही हो गई कि बड़ा तो सबसे ये है, लेकिन ये भी m की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरी क्वेश्चन देखो, r ये है, ये है, ये है, m है। इस इक्वेशन में देखो ये सिंबल है, ये भी m की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चौथी इक्वेशन देखो, m है, इक्वल टू है, p है, लेस देन इक्वल टू r। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें, चौथी इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें, सो ये वाली जो इक्वेशन है वो r की तरफ ही फेस कर रही है। ये वाली जो इक्वेशन है वो r की तरफ ही फेस कर रही है, तो इसका जो आंसर है वो r की तरफ होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो बात आती है वो आती है आइदर और की, कि व्हाट इज आइदर और। आइदर और क्या होता है। आइदर और की अगर मैं बात करूं आपसे कि आइदर और क्या होता है, तो आइदर और का मतलब होता है कि या तो पहला, या तो पहला या दूसरा सही है। भाई यही तो आइदर और होता है कि या तो पहला या दूसरा सही है, मतलब दोनों सही नहीं है, दोनों जो है वो सही नहीं है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है, ये आइदर और कहता है। ठीक है, तो आइदर और का कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, आइदर और कहता है या तो पहला सही है या दूसरा सही है। अब आइदर और की कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा वो कह तो देता है, लेकिन
ऐसा कहने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या है? उसकी पहली कंडीशन है कि बोथ कॉन्क्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। उसकी पहली कंडीशन है कि बोथ कॉन्क्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। पहले जरा 5 मिनट समझ लेना, है ना, अपने कमेंट्स वगैरह सब रोक करके आप लोग समझना, मतलब अभी कुछ सोचो मत, लिखो मत, पहले समझो मेरी बातों को। वो कह रहा है बोथ कॉन्क्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है लेटर्स इन बोथ कॉन्क्लूजन मस्ट बी सेम। लेटर्स इन बोथ कॉन्क्लूजन मस्ट बी सेम, यानी कि दोनों निष्कर्ष में, यानी कि दोनों निष्कर्ष में अक्षर समान होने चाहिए। यानी कि दोनों निष्कर्ष में अक्षर जो है वो समान होने चाहिए। ठीक है, सो दोनों निष्कर्ष में अक्षर जो है वो समान होने चाहिए। ये दो कंडीशन हो गई आइदर और की। तो पहले तो आइदर और कहता है ये दोनों कंडीशन कोई सेटिस्फाई करे। सबसे पहले तो आइदर और कहता है कि ये दोनों कंडीशंस को कोई सेटिस्फाई करे। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो तीसरी कंडीशन जो आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि बोथ, मतलब लेट सिंबल्स आर इन सेम डायरेक्शन। फिर आती है सिंबल्स आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब चिन्ह एक ही दिशा में होने चाहिए। चिन्ह एक ही दिशा में होने चाहिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है, मतलब तीसरी कंडीशन जो इधर आती है वो आती क्या है? वो कहता है सिंबल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कंक्लूजन की बात हो रही है, ये सिंबल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, है ना, सिंबल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि चिन्ह विपरीत दिशा में हो। चिन्ह विपरीत दिशा में हो, तो यदि चिन्ह जो है वो विपरीत दिशा में हो तब की बात करेगा। अब देखो दोनों में कहता क्या है, कह रहा है कि यदि चिन्ह सेम डायरेक्शन में होंगे फिर भी दोनों गलत हैं, दोनों में लेटर सेम है, तो केवल कोई दो चिन्ह चाहिए। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है ना, कंक्लूजन गलत है लेकिन सेम डायरेक्शन में है, तो केवल दो चिन्ह चाहिए। कौन कौन से? ग्रेटर देन मिल जाए, इक्वल टू मिल जाए। कौन कौन से मिल जाए? ग्रेटर देन या इक्वल टू मिल जाए, या फिर लेस देन या इक्वल टू मिल जाए। तो ये दो चिन्ह चाहिए। अगर ये दोनों में मिल रहे हैं हम इधर और लगा देंगे। कैसे लगाएंगे वो अभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, तब समझाऊंगा। ठीक है, और अगर वो विपरीत दिशा में होने के कारण गलत हुआ है, देखिए इसके कारण गलत हुआ है कंक्लूजन, है ना, तो सभी तीन चिन्ह चाहिए। कौन कौन से? ग्रेटर भी चाहिए, लेसर भी चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए, तब आइदर और की कंडीशन बनेगी।
अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आइदर और के, है ना। तो आइदर और के जब ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और अब हम इसके क्वेश्चंस ये भी देखेंगे कि किस तरह से कोडेड फॉर्मेट में आइदर और के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन दोनों चीजों को भी अभी हम समझेंगे ताकि और चीजें आपकी जो है वो बेहतर हो सके, ठीक है। फिलहाल आज का जो ये वन शॉट था ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसको आज वाले को मैं इतना ही रख रहा हूं, है ना। और इसमें जो कोडेड वाला है और आइदर और का केस है जो बचा है उसको नेक्स्ट टाइम मैं आपको कवर कर दूंगा, या इस वीक में किसी भी दिन क्लास लेके कवर कर दूंगा और इसमें कंबाइन कर दूंगा, मतलब इसमें जोड़ के आपको वो दे दूंगा, ठीक है। तो आप फिक्र ना करें, आपको उसका भी मिल जाएगा। बाकी इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है ना, मेड बाय द पीडब्ल्यू। ये क्यूआर कोड है, स्कैन करके रीजनिंग बाय पुलकित सर यूपी एग्जाम्स वाला जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो फिलहाल आज का जो सेशन है उसको इतना ही रखेंगे और इस सेशन को यहीं तक समाप्त करेंगे। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास के बाद कमेंट जरूर करना सेशन कैसा लगा। जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, मतलब आइदर और पर बेस्ड क्वेश्चंस और जो आपके वो हैं इसके कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।